बेसिक अंग्रेजी बोलने के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। ये सभी सेंटेंसेस, ये सभी वर्ड्स अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए समझते हैं इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पहले जानेंगे इस्तेमाल के बारे में। इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है कोई काम किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा कि कोई काम किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर विथ री प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे सड़क बनाया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा द रोड इज बिल्ट। यहाँ पर बिल्ट विथ री है और इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है। यहाँ सब्जियां बेची जाती है। द वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। यहाँ पर देखिए सोल्ड यहाँ पर वेतरी है और अदर वर्ड हियर है। इज एम आर इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी बीइंग प्लस वेतरी प्लस अदर वर्ड होगा। कमरा साफ किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, इसे हम पहचान में रखेंगे, सेंटेंस आसानी से बनेगा। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है। इज एम आर इसका मतलब है कोई काम कर रहा है या कोई काम कर रही है। प्रेजेंट में ऐसा काम जो कंटिन्यू चल रहा है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन अंग्रेजी सीख रहा है, कोई काम कर रहा है, वो भी प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान समय में। अमन इज लर्निंग इंग्लिश, अमन अंग्रेजी सीख रहा है। हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं। इज एम आर इसका मतलब है हूं या हो। तो सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम लोग एक खिलाड़ी हैं, वी आर अ प्लेयर, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर एस एम आर के साथ सीधा कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अदर वर्ड का। वे लोग वकील हैं, दे आर एन एडवोकेट। एडवोकेट हो, प्लेयर हो, ये सभी अदर वर्ड है, मतलब आप इसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। was were, अब was were का प्रयोग कैसे होगा, इसका मतलब है था, थे, थी। अब सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट was were प्लस कॉम्प्लीमेंट। वो एक अभियंता था, he was an engineer, वो एक अभियंता था। वो एक गायिका थी, तो सेंटेंस बनेगा she was a singer, she was a singer, वो एक गायिका थी, वो एक अभियंता था, he was an engineer। was were इसका मतलब है कोई काम कर रहा था, कोई काम कर रही थी। जैसे सब्जेक्ट was या were प्लस वे फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो एक पत्र लिख रहा था, he was writing a letter, he was writing a letter, वो एक पत्र लिख रहा था। वो खाना पका रही थी, she was cooking food, she was cooking food, वो खाना पका रही थी। was या were इसका मतलब है कोई काम किया गया, कोई काम किया गया मतलब was या were का प्रयोग करेंगे। जैसे एक घर बनाया गया, कोई काम किया गया, तो a house was built, एक घर बनाया गया। आकाश के द्वारा एक पक्षी मारा गया, तो सेंटेंस बनेगा a bird was killed by आकाश। by आकाश मीन्स आकाश के द्वारा। was या were इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा था। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, इसे ऑब्जेक्ट was या were प्लस being प्लस with प्लस अदर वर्ड होगा। पत्र भेजा जा रहा था, द लेटर was being sent, पत्र भेजा जा रहा था। खिलौने बेचे जा रहे थे, toys were being sold, toys were being sold, खिलौने बेचे जा रहे थे।
विल बी का मतलब है होगा या होगी। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे वो एक डांसर होगा, ही विल बी अ डांसर, ही विल बी अ डांसर, वो एक डांसर होगा। रोहित एक नेता होगा, रोहित विल बी अ लीडर, रोहित विल बी अ लीडर, रोहित एक नेता होगा। आप समझते हैं विल बी का अनदर यूज, इसका मतलब है होगा या होगी, मतलब किसी स्थान पर। जैसे वे लोग घर पर होंगे, तो घर एक स्थान है, तो सेंटेंस बनेगा दे विल बी एट हाउस, वे लोग घर पर होंगे। तुम बाजार में होगा, यू विल बी इन द मार्केट, इन द मार्केट मीन्स बाजार में। विल बी इसका मतलब है कोई काम कर रहा होगा, कर रही होगी, कोई काम करता रहूंगा, करती रहूंगी। और यह बताएंगे फ्यूचर में कंटिन्यू एक्शन को, मतलब आने वाले समय में आप जो काम जारी रहेगा उसे दिखाएंगे। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग, वो गाना गाती रहेगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती रहेगी। विल बी इसका मतलब है कोई काम किया जाएगा। जैसे यह सड़क बनाया जाएगा, दिस रोड विल बी बिल्ट, दिस रोड विल बी बिल्ट, यह सड़क बनाया जाएगा। यहाँ बैठक किया जाएगा, द मीटिंग विल बी डन हियर, द मीटिंग विल बी डन हियर, यहाँ बैठक किया जाएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।